गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन का एक ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसमें कि सांख्य दर्शन की विषय वस्तु के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पर ईश्वर कृष्ण सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने सृष्टि निर्माण के लिए कहा है कि प्रकृते महास्ततो अहंकार है तस्मात् गणश्च षोडशक है तस्मादपि भूत षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, अर्थात प्रकृते महत, अर्थात प्रकृति से सर्वप्रथम महत की उत्पत्ति हुई, महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से जो तीन प्रकार का अहंकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसमें सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि इस प्रकार से है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। चक्षु, श्रोत्र, त्वक, जिह्वा, घ्राण। यह आप सभी जानते हैं। चक्षु का कार्य दर्शन करना है, श्रोत्र का कार्य श्रवण करना है, स्पर्श करने का कार्य त्वक के द्वारा, त्वचा के द्वारा किया जाता है, और रसना का कार्य, आस्वादन का कार्य, स्वाद लेने का कार्य जिह्वा के द्वारा किया जाता है। और घ्राणेन्द्रिय नासिका को कहते हैं, अर्थात सूंघने का कार्य घ्राण के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है, जिसमें वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक जो है अर्थात वाणी, जिससे हम बोलने का कार्य करते हैं। पाणी अर्थात हाथ को कहते हैं, पाद पैरों को कहते हैं, पायु गुदा स्थल को कहते हैं, और उपस्थ लिंग को कहते हैं, जो हमारे जननेन्द्रिय हैं। और एक उभयात्मक इंद्रिय मन, अर्थात मन जो है वह कर्मेंद्रिय भी मानी गई है और ज्ञानेंद्रिय भी मानी गई है, इसलिए इसको उभयात्मक इंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार इस सात्विक अहंकार से यह 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जो इस प्रकार से हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। और इन्हीं 5 तन्मात्राओं से क्रमशः 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात शब्द गुणकम आकाशम। शब्द आकाश का गुण है, इसलिए शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है। रूप रहित स्पर्शवान तेज है। रूप रहित और स्पर्शवान तेज अर्थात अग्नि को कहा गया है, तो रूप तन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति होती है। रसवत जलम अर्थात रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति होती है। और गंध जो है वह पृथ्वी का गुण है, कहा जाता है गंधवती पृथ्वी, अर्थात गंध पृथ्वी का गुण होने के कारण यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। स्पर्श वायु का गुण है, इसलिए स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। अब इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सृष्टि उत्पत्ति का कार्य जो होता है उसमें मूल रूप से प्रकृति और पुरुष 2 तत्व होते हैं। इन दोनों को, प्रकृति और पुरुष को, नित्य तत्व कहा गया है सांख्य दर्शन में, अर्थात ये सृष्टि प्रारंभ होने से पहले भी ये दोनों नित्य रूप में रहते हैं, और प्रलय अवस्था में भी, जब संपूर्ण सृष्टि में प्रलय की स्थिति हो जाती है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तब भी प्रकृति और पुरुष ये 2 मूल तत्व के रूप में उपलब्ध रहते हैं। इसलिए यह जो प्रकृति है, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति स्थल या आदि कारण प्रकृति को कहा जाता है। इसलिए इस प्रकृति को मूल प्रकृति भी कहा जाता है, इसको सृष्टि का मूल कारण भी कहा जाता है। यह प्रधान कहलाती है और इसे अव्यक्त कहा जाता है, और यह अविकृति कहलाती है। अविकृति इसलिए कहलाती है क्योंकि यह सभी का कारण है, किसी का कार्य नहीं है। इससे अन्य 23 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुल जो 25 पदार्थ हैं प्रकृति और पुरुष को शामिल करते हुए, तो प्रकृति से अन्य महत आदि जो 23 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन सभी पदार्थों की उत्पत्ति का स्थल मूल रूप में प्रकृति है, इसलिए यह प्रकृति
किस प्रकार की है? त्रिगुणात्मिका है, अर्थात इसमें 3 गुण हैं, सत्व रज तम आदि तीनों गुण इसमें विद्यमान हैं, इसलिए इसको त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा गया है। यह मूल स्थिति में अचेतन है, परंतु पुरुष के संपर्क में आने पर, पुरुष से तात्पर्य यहाँ आत्मा से है, प्रकृति से तात्पर्य यहाँ शरीर से मान सकते हैं या जीव से मान सकते हैं, तो इसके संपर्क में आने पर यह सृष्टि प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया किस प्रकार होती है। धन्यवाद।